दोस्तों, हिंदुस्तान में पर्चा लीक आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। परीक्षा देने से पहले ही व्हाट्सएप यहाँ पर पर्चे लीक हो जाते हैं। कई गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग हर साल परीक्षाओं के फार्म भरते हैं, मोटी रकम फार्म भरने के लिए देते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है पर्चा लीक हो जाता है और दूर सेंटर दराजों पर परीक्षा देने जाते हैं। रेलगाड़ी बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन खबर मिलती है कि पर्चा लीक हो गया। साल 2 साल की मेहनत सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो जाती है। अब पर्चा लीक होता कैसे है और इसको पर्चा लीक करता कौन है? यह सिस्टम सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसके पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगा नहीं है। 2018 से लेकर अभी तक साल 2 साल के अंदर ही हाल ही में राजस्थान अकेले में करीब 12 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। उसके बाद उत्तराखंड में करीब 8 परीक्षाएं, यूपी में 5 से 7 परीक्षाएं और बिहार में भी सेम वही कंडीशन है। अकेले राजस्थान में 12 परीक्षाएं रद्द हुई। उनमें से रीट की परीक्षा थी, एलडीसी एग्जाम था और कई वेरियस टाइप के यहाँ पर एग्जाम थे। उसमें कई आरपीएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी, क्लर्क, पुलिस, कई लोग वहां पर मौजूद थे। रीट की परीक्षाओं ने तो यहाँ पर भारत में पूरे में भोकाल मचा कर रख दिया था। यूपी में यहाँ पर पीसीएस का पेपर लीक हुआ, बिहार में पीसीएस का पेपर लीक हुआ जिसमें 6 लाख विद्यार्थी बैठने वाले थे। तो यह सिस्टम लंबे टाइम से चलता आ रहा है। कई लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, साल 2 साल की मेहनत एक दिन में ही बर्बाद हो जाती है। तो यह सिस्टम रुकता क्यों नहीं और इसके पीछे का पूरा मेन रीजन होता क्या है? आखिर पर्चा लीक करता कौन है? देखो, पर्चा लीक करता कौन है उसके पीछे की अगर घटना जाननी है तो सबसे पहले जहां पर पर्चा सेट किया जाता है वहां पर कुछ सीनियर अधिकारी होते हैं। जिस बोर्ड का पर्चा सेट किया जा रहा है उसके चेयरमैन होते हैं और जहां पर डिस्कशन होता है ये दोनों वहां पर होते हैं। अब जहां पर पर्चा सेट किया जाता है, सबसे बड़ी बात, पर्चा लिखा जाता है हाथ से। हाथ से लिखने के बाद इस पर्चे को उस कंप्यूटर में डाला जाता है जो एग्जाम से संबंधित सॉफ्टवेयर है, उस कंप्यूटर में डाला जाता है और वहां पर जहां पर पर्चे का डिस्कशन होता है वहां पर ना तो किसी को मोबाइल लेके जाने दिया जाता है, ना ही किसी को वहां पर रिकॉर्डर लेके जाने दिया जाता है। आखिर फिर भी वहां से पर्चा लीक कैसे हो जाता है? देखो, या तो सस्पेंशन सबसे पहला जाता है उन लोगों पर जो पर्चा सेट करने के लिए बैठ रहे हैं। दूसरा सस्पेंशन वहां पर उन लोगों पर जाता है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में जहां पर पर्चे छपते हैं। दूसरा सस्पेंशन उन लोगों पर जाता है, आज से पहले जो भी पर्चे छापे जाते थे वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते थे। उसके बाद अब पर्चे प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। अब प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं तो वहां से पर्चा लीक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तीसरी संभावना होती है जिस बोर्ड का एग्जामिनेशन हो रहा है उस बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की वजह से पर्चा लीक हो जाता है। चौथी कंडीशन यहाँ पर यह होती है कि पर्चा लीक एग्जाम सेंटर्स पर ही हो जाते हैं। कुछ एग्जाम सेंटर्स पर पर्चे को पहले ही आने से पहले ही वहां पर क्या कर लिया जाता है, एग्जाम शुरू होने से पहले ही पर्चे को खोलकर स्टूडेंट्स को दिखा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्चा लीक हो जाता है। दूसरी बात ये आती है, क्यूरियोसिटी ये होती है जानने की कि अब आखिर सवाल ये आता है कि पर्चा लीक होता कैसे है। अब देखो, पर्चा लीक होने के पीछे की कहानी ये है कि जो ताकतवर लोग हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट से परीक्षाओं के हिसाब से अलग अलग तरह की रकम वसूल करते हैं। 10, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक की रकम वसूल कर लेते हैं। एक स्टूडेंट जो 25 लाख रुपए अगर किसी पर्चे के, किसी परीक्षा पेपर के देता है तो वह उस खर्चे को निकालने के लिए दूसरे साथी को भेज देता है, दूसरा साथी तीसरे को भेजता है, तीसरा चौथे को भेजता है। ऐसे करके जब आपका एग्जाम नजदीक आता है, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन पेपर 500 रुपए में बिकने लग जाते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। लेकिन आज तक आपने कितने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पर्चा लीक किया हो तो उनको सजा हुई हो या उनकी नौकरी चली गई? ये पूरा प्लान एक वेल प्लान के साथ होता है। पेपर लीक करवाते वक्त एक ऐसे आदमी को तैयार कर लिया जाता है, अगर पेपर लीक की पोल भी खुलती है तो वो आदमी खुद जिम्मेदारी ले लेता है और उसके बदले उस आदमी के परिवार को एक मोटी रकम दी जाती है। उस आदमी का परिवार को एक मोटी रकम दी जाती है और आपको पता है
कि यहाँ पर पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो आदमी पॉलिटिकल सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पेपर लीक करवाते हैं वो पॉलिटिकल एजेंट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल राजनेता भी कुछ हो सकते हैं। तो उस आदमी पर पुलिस भी प्रेशर नहीं बना पाती जो जिम्मेदारी लेता है पेपर लीक करवाने की। इस कारण छोटे मोटे अपराधियों से इस चीज को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है मामला, और विद्यार्थियों के साथ फिर साल भर 2 साल भर के लिए यहाँ पर खिलवाड़ हो जाता है। क्योंकि उनको अगर पेपर लीक हुआ है, आपका पर्चा लीक हुआ है, तो साल या 2 साल के लिए फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपका पेपर जब होता है उस टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, शायद उस टाइम भी आपका पेपर लीक नहीं हो और आपका एग्जाम हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है 50-50%। अब दूसरी बात कि क्या हो सकता है पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक करवाने का जो भी सिस्टम है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए सरकार को एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा रीजन कि जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक कानून बनाया है पेपर लीक से रिलेटेड, कि कोई भी अगर पेपर लीक करता है तो उसको मैक्सिमम 10 साल की जेल और करीब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा अगर पेपर लीक करवाता है। तो इतनी सख्त कानून गवर्नमेंट को बनाना चाहिए और ओवर इंडिया में जहां पर ये संभावनाएं ज्यादा लगती है। दूसरा, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते हैं, जहां पर पेपर सेट होते हैं, और उन कर्मचारियों को जो आपके स्कूल्स में पेपर आप कंडक्ट करवाते हैं, इनको अपनी अखंडता, अपनी मर्यादा का पालन करना होगा। क्योंकि अगर आप 2-4 स्टूडेंट्स के खातिर अगर पेपर लीक करते हैं, उनके थ्रू एक बड़ी चैन बनती है, तो उन लोगों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होता है जो साल 2 साल से 3 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, जिनके माँ बाप के सपने में हमारा बच्चा अपनी हिस्सेदारी का अधिकारी बने, या जिनके परिवार की स्थिति खराब है, या वो जिन्होंने अपनी जमीन देने के लिए माँ बाप को सपने टूट सकते हैं रातों रात। तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ होता है उसको समझना चाहिए। जय हिंद।